हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओनली यूपीएससी की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए लाया गया है एक फ्री इनिशिएटिव, जिसमें आपको यूपीएससी सिलेबस की कंप्लीट फ्री क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी इस चैनल पे। वैसे विद्यार्थी जो किन्हीं भी कारणों से बड़े संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते थे, उनके क्लासेस नहीं कर पाते थे। वो कारण कुछ भी हो सकता है, उनके पास आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण हो या कुछ भी, डिस्टेंस की वजह से ना जा पा रहे हों। तो इन सब परेशानी से निजात दिलाने के लिए ओनली यूपीएससी ने फैसला किया है कि आपको एक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंप्लीट बैच ला करके दिया जाए, जिसमें आपको यूपीएससी की कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिले। और हिंदी माध्यम के छात्र बिल्कुल ही परेशान ना हों। ये सारी क्लासेस दोनों ही भाषाओं में होंगी, हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेंगी। तो आपको जो भी शब्द कठिन रहेंगे, जो जिनके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके ही बताया जाएगा। तो हिंदी माध्यम के छात्र बिल्कुल परेशान ना हो। ये पूरी क्लासेस बाईलिंगुअल रहेगी। तो आप बिना किसी चिंता के आप तैयारी करना शुरू कीजिए और जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि आपको समय से सिस्टमेटिक मैनर में सभी लेक्चर्स मिलते रहें। और चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ये ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उसके कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। आज के इस बेसिक क्लास में सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंडिया का ये जो लैंड मास है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इस भूखंड का, इंडिया के इस भूखंड का निर्माण कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि ये बहुत साल पहले की बात है। 225 मिलियन ईयर एगो, 150 मिलियन ईयर एगो, यानी कि कई लाख वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। मिलियन ईयर्स एगो, बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 10 लाख वर्ष पूर्व, हजार लाख वर्ष पूर्व। इतने बड़े बड़े वर्ष के अवधि को इस तरह से मेज़र करना बहुत ही कठिन होता है। तो इसके लिए एक टाइम स्केल की ज़रूरत पड़ती है हमें, ताकि इसे हम सुविधाजनक तरीके से हम इसका उपयोग कर सकें, इसको समझ पाएँ। तो उस तरह के टाइम स्केल को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो थोड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का हमें आइडिया होना चाहिए, ताकि हम जब बात करें इतने बड़े बड़े समय अवधि का, तो हम सुविधाजनक तरीके से इन सब बातों को रख सकें। तो देखते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, इयॉन, एरा, इपॉक, पीरियड, इन सब ये सब जो टाइम के पैरामीटर हैं, इनको बांटा गया है मेज़र करने के लिए बहुत बड़े बड़े समय अंतराल को। तो आप हिंदी में भी इसके कुछ शब्द को जान लें। जैसे इयॉन को तो इयॉन ही हिंदी में बोलते हैं, एरा को कहा जाएगा महाकल्प, और पीरियड मतलब कल्प। इपॉक यानी कि युग। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अभी हम कौन से एरा में प्रेजेंटली जी रहे हैं, अभी वर्तमान में हम किस एरा में जी रहे हैं, तो हम बताएंगे सेनोजोइक एरा में हम जी रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि किस इयॉन में जी रहे हैं हम, तो फेनरोजोइक, यानी कि जो लेटेस्ट इयॉन है वो फेनरोजोइक इयॉन है, जो लेटेस्ट एरा है वो सेनोजोइक एरा है। अगर पूछा जाए कि कौन से पीरियड में जी रहे हैं करेंटली, तो हम प्रेजेंट हैं अभी क्वार्टरनरी पीरियड में। क्वार्टरनरी
क्वाटरनरी को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ पीरियड, क्वाटरनरी चतुर्थ कल्प, इस तरह से हो जाएगा। बहुत सारे टर्म के इंग्लिश हिंदी सेम ही होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये टर्म हिंदी में इसी तरह यूज भी किए जाते हैं, तो आप अगर होलोसीन एपॉक को होलोसीन युग लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो इन सभी के एक एक करके हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ऐसे ही प्रचलित है और वैसे ही यूज किया जाता है। तो आप इधर देख पा रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा कालखंड है, जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है वो कौन सा है। इधर शायद आप देख ना पा रहे हो, इधर प्रोटोरोजोइक टाइम पीरियड है जो सबसे बड़ा 42%। आज अगर टोटल टाइम पीरियड को अगर 100% माना जाए तो प्रोटेरोजोइक 42% अकेला टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो समय है ये सबसे लंबा कालखंड है ये समय। और इसके पहले था हेडियन, तो हेडियन फिर आर्कियन। ये हेडियन जब बोलेंगे, हेडियन बोलने से क्या समझते हैं आप? हेडियन बोलने का मतलब है 4.5 GA, मतलब गीगा एनम की बात कर रहे हैं, गीगा एनम, यानी कि 1 बिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। गीगा एनम मतलब 1 बिलियन ईयर एगो होता है। तो ये सब हजार यानी कि अरबों लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। तो ये गीगा एनम 4 अरब लाख साल पहले की बात हो जाएगी। फिर इसी तरह 4 गीगा एनम में आर्कियन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जब हमारा सबसे बड़ा टाइम स्केल कौन सा है, तो हिडन टाइम स्केल है, जिसका स्केल टाइम स्केल अगर वर्षों में मेज़र किया जाए तो 4.5 गीगा एनम होगा GA। और फिर उससे छोटा आर्कियन, फिर उससे छोटा प्रोटेरोजोइक, और फिर सबसे जो लेटेस्ट ईयन है वो फेनेरोजोइक। तो फेनेरोजोइक हमारा प्रेजेंट ईयन है। इधर नीचे जाएंगे तो ओल्डर और ऊपर आएंगे तो यंगर, यानी कि ये लेटेस्ट है, ये अभी का है और ये पहले का है। फेनेरोजोइक का अब जैसे जैसे प्रेजेंट एरा में आएंगे, प्रेजेंट ईयन की तरफ आएंगे, तो उसकी डिटेलिंग हमें ज़्यादा मिलेगी। जैसे कि हम बहुत साल पहले अगर हिस्ट्री में बहुत पीछे का देखते हैं, प्राचीन हिस्ट्री देखते हैं, प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है हमें। जब हम पाषाण काल पढ़ने लगते हैं, वैदिक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने लगते हैं, तो हमें उतना डिटेल नहीं मिलता है जितना कि हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, तो उसका मिलेगा। तो जैसे जैसे हम प्रेजेंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उधर डिटेलिंग हमें ज़्यादा मिलती है, बजाय इसके कि हम प्राचीन में जाएं। तो प्राचीन के बारे में हमें सिर्फ आइडिया रखना है कि सबसे पुराना कालखंड कौन है, तो हेडियन है, उससे नया आर्कियन है, फिर प्रोटेरोजोइक है और फिर फेनेरोजोइक है। फेनेरोजोइक हमारा सबसे लेटेस्ट है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। फिर इस ईयन को बहुत सारे एरा में बांटा गया है, महाकल्प में बांटा गया है। महाकल्प यानी कि पैलेजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। तो पैलेजोइक की बात अगर करेंगे तो ये 250 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, करीब करीब 550 से लेकर के 550 से लेकर के 250 550 से लेकर के 250 पैलेजोइक एरा की बात करेंगे। ये मिलियन ईयर है, वो 10 लाख वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। फिर अगर 250 से 60 मिलियन ईयर वो के लगभग की बात करें, ये सब लगभग वर्ष हैं, वर्ष को लगभग में काउंट किया जाता है। तो 66, 65 कहीं मिलेगा, कहीं 60 मिलेगा, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको ध्यान रखना है, एक ओवरऑल आपको आइडिया रखना है कि ये 250 से लेकर के 65 मिलियन ईयर वो की बात जब करेंगे तो मेसोजोइक की बात करते रहेंगे। उसी तरह 66 मिलियन ईयर एगो से जब करंट की बात करते रहेंगे, 66 मिलियन यानी कि 60 से करंट की बात करेंगे तो सेनोजोइक एरा की बात करते रहेंगे। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि तुम कौन से एरा में जी रहे हो, तो हम बताएंगे उसे
सेनोजोइक एरा में जी रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि हम कौन से पीरियड में अभी जी रहे हैं, तो क्वाटरनरी पीरियड में जी रहे हैं। हमसे पूछा जाएगा कौन से इपॉक में तुम जी रहे हो, तो बताया जाएगा होलोसीन इपॉक में हम जी रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सब जो एरा की बात हमने पढ़ी अभी, एरा को फिर फर्दर पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पैलियोजोइक एरा को बहुत सारे पीरियड में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पीरियड में डिवाइड किया गया है। मेसोजोइक को फिर 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। फिर सेनोजोइक को भी 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो हमें सारे पीरियड्स याद नहीं रखने हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात हमें याद रखनी है। उसी तरह जो सेनोजोइक है उसको भी बहुत सारे इसमें डिवाइड किया गया, इपॉक में डिवाइड किया गया है। तो सारे इपॉक याद नहीं रखनी है, जो करेंट है, जो लेटेस्ट है, उन्हीं को हम याद रखेंगे, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो सिर्फ समझने के लिए आपको एक नज़र इस पे रखना चाहिए, ताकि आपको आपकी नज़रों से मिस ना हो टाइम पीरियड कोई भी, आप टाइम पीरियड को आसानी से समझ पाएँ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि अगर हम बोलेंगे ये जो सुपर कॉन्टिनेंट अभी दिख रहा है आपको, सारे महाद्वीप अभी 225 मिलियन ईयर एगो सब एक साथ जुड़े हुए थे, तो अभी ये कौन से पीरियड में आएगा हमसे पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? 225 मिलियन ईयर एगो कब की बात हो रही है? 225 मिलियन ईयर एगो यानी कि इस पीरियड की बात हो रही है, पैलेजोइक की बात हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पैलेजोइक में ये पूरा हमारा महाद्वीप पैंजिया कहलाता था। फिर पैलेजोइक से फिर अभी कुछ वर्ष और बीते, यानी कि 225 मिलियन ईयर एगो से 150 मिलियन ईयर एगो तक आए। तो अब देखें कि ये पैंजिया 2 भूभाग में, 2 लैंड मास में डिवाइड हो गया। अब किस वजह से डिवाइड हुआ, ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि इस टाइम पीरियड में ये डिवीज़न हुआ। तो 150 मिलियन ईयर एगो, 150 मिलियन ईयर एगो किस समय आएगा? 150 मिलियन ईयर एगो यानी कि मेसोजोइक पीरियड की बात कर रहे हैं, इस पीरियड में आ रहा है। तो मेसोजोइक पीरियड में 150, ये 2 भागों में बट गया। फिर 100 मिलियन ईयर एगो की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले इंडिया का लैंड मास दिखाई दिया। तो अगर इंडिया लैंड मास, ये जो गोंडवाना लैंड बना था 150 मिलियन ईयर एगो, ये गोंडवाना लैंड से इंडिया का ये जो ओरिजिन हो गया, ये किस साल की बात है? तो 100 मिलियन ईयर एगो। तो ये भी मेसोजोइक पीरियड की ही बात है। तो हमसे पूछा जाएगा कि इंडिया का ओरिजिन या गोंडवाना लैंड का ओरिजिन कब हुआ, किस पीरियड, किस एरा में हुआ? तो मेसोजोइक एरा में हुआ, या इन तीनों में से कोई भी एक पीरियड बताया हुआ रहेगा तो उसमें हुआ। तो अगर हम देखें गोंडवाना लैंड 150 मिलियन ईयर एगो है। तो 150 मिलियन ईयर एगो यानी कि ये कहीं तो यहाँ बीच में होगा, ट्राइसिक जुरासिक के बीच आसपास के पीरियड में होगा। और अगर हम देखें कि इंडिया का ये लैंड मास का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 100 मिलियन ईयर एगो हुआ। तो 100 मिलियन ईयर एगो देखते हैं तो ये लगभग इस तरफ ऊपर के साइड, क्रेटेशियस के साइड। तो अगर पीरियड की बात करेंगे क्रेटेशियस के समय, तो क्रेटेशियस पीरियड में हमारा इंडिया का इस लैंड मास का क्रिएशन हुआ, क्रिएशन नहीं, डिवीज़न हुआ। फिर ये लैंड मास फिर धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ता गया। ये आगे कैसे बढ़ता रहता है? क्योंकि हम जानते हैं अंदर ये जो अर्थ है हमारा, अर्थ के अंदर ये क्रस्ट मेंटल कोर पाया जाता है। तो इसका जो ये अंदर का हिस्सा है, क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा, ऊपर का हिस्सा क्रस्ट होता है, मान लेते हैं ये क्रस्ट का हिस्सा है ऊपर, ये क्रस्ट तो सॉलिड है, लेकिन इस सॉलिड के नीचे ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा लिक्विड है, मोल्टेन स्टेट में है, द्रव स्थिति में है। तो द्रव स्थिति में है, इसके कारण ये जो लैंडमास है, ये लैंडमास खिसक सकता है, हिल सकता है इस लिक्विड में। किसी भी
किसी भी बोट को आप पानी में रखें, मुझे बोट भी नहीं बनाना आता, तो किसी भी बोट को अगर आप पानी में रखें तो ये पानी में ये बोट इधर उधर हिल सकता है। उसी तरह ये लैंडमास है, क्रस्ट सॉलिड है, लेकिन सॉलिड के अंदर जो मटेरियल है वो तो लिक्विड स्टेट में है, वो तो द्रव अवस्था में है। तो ये ठोस पदार्थ, जो ये ठोस मटेरियल क्रस्ट है, ये तो हिल सकता है ना। तो इसी तरह इसके इस अंदर के लिक्विड के मूवमेंट के कारण ये ऊपर के प्लेटों का मूवमेंट होता है। ये हम बाद में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि इसका मूवमेंट क्यों होता है, कैसे इसका मूवमेंट का क्या कारण होता है, ये सब डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी हम सिर्फ ये जानेंगे कि इस लिक्विड के मूवमेंट के कारण इस प्लेट का इधर उधर विस्थापन होता है। तो इसी तरह इस इंडियन प्लेट का डिस्प्लेसमेंट इधर इस डायरेक्शन में होना शुरू हुआ। इसे जा कर के मिलना है एशिया से, इस डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट शुरू हुआ। तो ये धीरे धीरे जा कर के आज के अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि एशिया में आकर के ये जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये यहाँ से इंडिया का स्टार्ट होना, इंडिया के लैंड यानी कि गोंडवाना लैंड यहाँ स्टार्ट हुआ है, और गोंडवाना लैंड से इंडिया बनने की, इंडिया का मैप बनने की जो पोजीशन है वो आज के करंट ईयर में आ जाएगा, करंट एज में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है हमारा, गोंडवाना से इंडिया तक का सफ़र। तो हमने ये जान लिया। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात अभी जाननी है हमें कि जैसे हमें ये सिंपली ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, इयॉन, फिर उससे छोटा एरा, उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा इपॉक, और सबसे छोटा एज। तो कभी कभी तो ये टाइम स्केल ही डायरेक्टली पूछा जाता है, यूपीएससी भी एक बार पूछ चुकी है ये टाइम स्केल। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा टाइम स्केल है, इयॉन, एरा मतलब महाकल्प, पीरियड मतलब कल्प, इपॉक मतलब युग, और एज भी युग ही कहलाता है, मतलब आज की आयु की बात कर रहा है। तो ये छोटा है, सबसे छोटा इकाई हो गया, सबसे छोटा यूनिट हो गया एज। तो इयॉन को 3 भागों में बांटा गया है, बेसिकली 4 भागों में बांटा गया था इयॉन को, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक। तो फेनोरोजोइक इधर। तो ये बहुत पुराने कालखंड हैं, तो इन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, हमें ज़्यादा फेनोरोजोइक के आगे का पढ़ना है, क्योंकि फेनोरोजोइक के बाद ही लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना मिलेगा। फेनोरोजोइक में अगर फिर फेनोरोजोइक जो इयॉन है इसको फिर बांटा गया फर्दर। फेनोरोजोइक को बांटा गया 3 एरा में, कौन कौन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक 3 एरा में बांटा गया। 3 एरा को फिर फर्दर डिवाइड किया गया बहुत सारे पीरियड में, 3 एरा को फर्दर बहुत सारे पीरियड में डिवाइड किया गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पीरियड है जिन्हें हम याद रखेंगे, जैसे कैम्ब्रियन। अब कैम्ब्रियन आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि कैम्ब्रियन मतलब कितने टाइम स्केल की बात कर रहे हैं, 570 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। तो 570 यानी कि 500 मिलियन ईयर एगो के आसपास की बात करते रहेंगे, मतलब कैम्ब्रियन की बात करते रहेंगे। तो 570 से पहले का जो एरा है उसको हम कंबाइनली, संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन यानी कि इन तीनों को अगर हम संयुक्त रूप से प्री कैम्ब्रियन बोल दें तो कोई परेशानी, हमें लगता है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम इस अवधि को अगर कैम्ब्रियन बोलते हैं तो इसके पीछे वाले अवधि को प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हैं। तो पैलियोजोइक का जो सबसे पहला पीरियड है, पैलियोजोइक एरा का जो सबसे पहला पीरियड है 570 मिलियन ईयर एगो, उसके पहले के जितने भी इयॉन होंगे, उसके पहले जितने भी पीरियड होंगे, सब
प्री कैम्ब्रियन में आता है। तो हम जब भी हमसे पूछा जाएगा कि हम प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं, तो प्री कैम्ब्रियन मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि हम इन सब इयॉन की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, लाइफ का फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है। जब फेनेरोजोइक इयॉन में आएंगे तब यहाँ से अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से लाइफ जहाँ से स्टार्ट हुआ, हमें वहाँ से देखना मतलब वहाँ से ज़्यादा पढ़ने के वहाँ के बाद वाला एरा का ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसके बाद का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फेनेरोजोइक एरा के बाद देखते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में पीरियड होता है ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रेटेशियस पीरियड। तो आप जुरासिक पार्क वाली मूवी देखे होंगे, तो उसमें डायनासोर वगैरह रहते हैं, तो वो बताते हैं हमें कि वो सारे जो डायनासोर वाला जो एज है वो जुरासिक पीरियड का एज है, यानी कि 195 मिलियन ईयर एगो की बात करते होते हैं वो। तो उनको फिल्म में फिक्शन के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं कि वो जुरासिक पीरियड के जानवरों की बात कर रहे हैं उस समय। तो हमारा भारत मेसोजोइक एरा में ही बनना स्टार्ट हुआ, मतलब आकर के यहाँ पे हमारा भारत 100 मिलियन ईयर एगो के बाद आकर के यहाँ मिला है। ये लगभग 70 से 60 ईयर एगो आकर के ये इधर एशिया में जाके जुड़ा है, ये इंडिया का प्लेट। तो हम बोल सकते हैं कि भारत का जो अभी करेंट लैंडमास का जो नक्शा है, जो करेंट मैप है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 60 मिलियन ईयर एगो, 60 मिलियन ईयर एगो के आसपास। तो 60 मिलियन ईयर एगो के लगभग की बात अगर करेंगे हम, तो ये किस में आता है, 250 से 70, 250 से 60 यही आता है, 250 से 70 के आसपास का एरिया, यही मेसोजोइक पीरियड में ही इंडिया का फॉर्मेशन होता है, इंडिया का करेंट मैप का फॉर्मेशन होता है, जो अभी वास्तव में अभी जिस तरह हम मैप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इन तीनों को हम प्री कैम्ब्रियन बोल दिए। क्यों बोला हमने प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि हमें पता है फेनेरोजोइक में, हमने अभी पढ़ा फेनेरोजोइक में जो पीरियड आते हैं वो फेनेरोजोइक में कैम्ब्रियन पीरियड आते हैं सबसे पहले। फेनेरोजोइक में ये सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड आते हैं। तो इसके नीचे का जितना पीरियड है इसको प्री कैम्ब्रियन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम स्केल आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेसोजोइक के बाद सेनोजोइक जो करेंट एरा है। अब भारत का प्लेट, ये जो भारतीय प्लेट है, ये धीरे धीरे आ करके इसमें इंडिया में आकर के मिल रहा है। इस तरह से यहाँ से चला था ये यहाँ चलने का शुरुआत इसका हुआ था लगभग 100 मिलियन ईयर एगो। यहाँ आया होगा 80 मिलियन ईयर एगो, सॉरी 90 मिलियन ईयर एगो, 80 मिलियन ईयर एगो। फिर यहाँ आकर के इसको लगते लगते 60 to 70 मिलियन ईयर एगो आकर के ये यूरेशियन प्लेट में टकरा गया, और इस तरह से इंडिया का प्लेट यूरेशियन प्लेट में जुड़ गया। तो इस तरह से इंडिया का प्लेट का फॉर्मेशन हो गया। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टकराने के बाद चूँकि दो प्लेट की टक्कर हो रही है, तो इससे एक फोल्डेड माउंटेन यहाँ पे निर्माण हुआ, और इसी फोल्डेड माउंटेन को हम आज पढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसका सबसे जो बिगेस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। ये पूरा हिमालय रीजन, पूरा हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन इसी वजह से हुआ। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद आप इस क्लास को रिवाइज़ कर लें और टाइम पीरियड को एक बार मन में याद करने की कोशिश करें कि कौन सा टाइम पीरियड कब है, कितने साल पहले हैं। इस टेबल को आप अगर माइंड में बिठा लें तो मुझे लगता है कि बहुत ही आसान होगा आपके समझने के लिए। तो बेसिकली आपको याद रखना है, एक बार मैं रिवाइज़ कराता चलूँ।
हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये सब बहुत पुराना है तो प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा, ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड कहलाता है। और इसके बाद फेनोरोजोइक ईयन, तो फेनोरोजोइक ईयन जो प्रेजेंट ईयन है अपना, इस प्रेजेंट ईयन को फर्दर 3 एरा में क्लासिफाई किया गया है। तो 3 एरा कौन कौन से, 3 महाकल्प कौन कौन से हैं? पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। और फिर पैलियोजोइक में एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है, एक पीरियड आता है, कल्प आता है जो कि कैम्ब्रियन है, तो कैम्ब्रियन याद रखना है। इसके बाद पैलियोजोइक में एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है कार्बोनीफेरस, तो ये 2 याद रखना है हमें। इसके बाद फिर मेसोजोइक टाइम पीरियड आता है, तो मेसोजोइक का टाइम पीरियड ट्राइजिक, जुरासिक, क्रेटेशियस है। और सेनोजोइक का टाइम पीरियड पेलियोजिन, नियोजिन, क्वाटरनरी है। तो हमें सिर्फ याद रखना है सेनोजोइक में क्वाटरनरी टाइम पीरियड होता है जो करेंट एज चल रहा है। इसमें आपको क्रेटेशियस याद रखना है, जुरासिक याद रखना है, इसमें कैम्ब्रियन याद रखना है, कार्बोनीफेरस याद रखना है। उसके बाद जब इपॉक आएंगे तो इपॉक में पेलियोस्टोसिन याद रखना है, होलोसिन याद रखना है। तो बस आपको इतना टाइम पीरियड का, ईयर का अंदाज़ा होना चाहिए। जब भी हम बात करेंगे सेनोजोइक की तो आपके दिमाग में एक पिक्चर आना चाहिए कि हाँ, हम 1000 साल, 1000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 1000 से ऊपर की वर्ष की बात पूर्व कर, मतलब 66 मिलियन एरगो की बात कर रहे हैं। जब मेसोजोइक बोला जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम 250 साल के बाद की बात कर रहे हैं। जब पैलियोजोइक बोला जाए, कैम्ब्रियन पीरियड बोला जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि 550 मिलियन ईयर एगो के बाद की बात कर रहे हैं। तो बस इतना ही एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए टाइम पीरियड से, तो आपको ज्योग्राफी में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए आप रिवाइज कर लीजिए और हम अगला लेक्चर लाते हैं इसके बाद, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।